अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टडी करेंगे सोर्सेज एंड फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सोर्सेज मीन ज़राए, फंक्शंस मीन काम, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनके क्या ज़राए हैं, हम कार्बोहाइड्रेट कहाँ से लेते हैं और इनका काम क्या है। सोर्सेज मोनोसक्राइड्स जो कि सिंगल मॉलिक्यूल शुगर्स हैं और इनको सिंपल शुगर भी कहा जाता है। इसमें शामिल है ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गलेक्टोज। ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हनी और सीरियल्स में पाए जाते हैं। सीरियल्स क्या होते हैं? अनाज होते हैं, जिस तरह गंदम है, मकई है, जौ है, राइस हैं। ये सारे क्या हैं? सीरियल्स में आते हैं। तो ये तीनों जो सिंपल शुगर्स मॉलिक्यूल्स हैं, ये किस में आते हैं? फलों में, सब्जियों में, शहद में और अनाज में। डाइसक्राइड जो है, इसमें सक्रोज है जिसको टेबल शुगर भी कहा जाता है, इज़ फाउंड इन शुगर बीट। शुगर बीट क्या होता है? चिकंदर होता है। शुगर केन, गन्ना एंड फ्रूट्स, ये इन तीनों में पाया जाता है। बच्चों, जो हम घर में चीनी का इस्तेमाल करते हैं वो दरअसल ये सक्रोज ही होता है, जो कि शुगर केन और शुगर बीट से जो है हासिल होता है। लैक्टोज इज़ फाउंड इन मिल्क, लैक्टोज मिल्क में पाया जाता है और डेयरी प्रोडक्ट्स में। माल्टोज इज़ फाउंड इन सीरियल, तो माल्टोज भी सीरियल्स में पाया जाता है। पॉलीसेक्राइड्स कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, इसमें स्टार्च है, इज़ फाउंड इन सीरियल क्रॉप्स, तो स्टार्च भी सीरियल क्रॉप्स में पाया जाता है। वीट है, बारले, बारले क्या होता है? जौ होता है। आपने जौ की रोटी भी खाई होगी। मेज़, मकई, राइस, चावल एट्सेट्रा। तो पॉलीसेक्राइड यानी स्टार्च जो है ये गंदम, जौ, मकई, चावल वगैरह में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स के फंक्शंस क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। कार्बोहाइड्रेट से हम एनर्जी हासिल करते हैं। ग्लूकोज इज़ यूज्ड बाय सेल्स टू प्रोड्यूस एनर्जी थ्रू सेलुलर रिस्पायरेशन। बच्चों, बेसिकली जो ग्लूकोज होता है ये हम कहाँ से लेते हैं? जब भी हम फूड खाते हैं तो हमारी फूड के अंदर ग्लूकोज होता है। ये ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाता है और ब्लड के ज़रिए सेल्स तक जाता है, हमारी बॉडी के सेल्स, ठीक है। सेल्स तक जाता है, वहाँ पर क्या होता है? सेलुलर रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और इससे एनर्जी हासिल की जाती है। तो इट मीन्स दैट ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट से हम क्या ले रहे हैं? एनर्जी ले रहे हैं। तो सेलुलर रिस्पायरेशन में ग्लूकोज को तोड़कर इससे एनर्जी हासिल की जाती है। जैसे ही बच्चों हम खाना खाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है, तो इसी ग्लूकोज की वजह से मिलती है। डाइटरी फाइबर, बच्चों डाइटरी फाइबर्स जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं? अनडाइजेस्टिबल, यानी कि ये हज़म नहीं होते। ये डाइटरी फाइबर्स जो है कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि पौधों में पाए जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी इसे हज़म नहीं कर सकती। हम जो खुराक पौधों से लेते हैं वो हम खाते हैं, उसमें डाइटरी फाइबर होता है, लेकिन ये डाइटरी फाइबर हमारी बॉडी में हज़म नहीं होता। ये हज़म नहीं होता, इसकी ये सबसे बड़ी खूबी है, क्योंकि हमारी बॉडी को इसको ये अनडाइजेस्टिबल फॉर्म में ही चाहिए। इसका काम क्या है हमारी बॉडी में? ये हमारी जो आंतें हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमारी जो खुराक की नाली है उसको आगे धकेलता है, ठीक है। और ये जो है हमारी आंतों की हिफाजत करता है, हमारी शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, जो डाइजेशन है उसको रेगुलेट करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी बॉडी में। ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखता है, यानी सेहतमंद रखता है। सेलुलोज जो होता है, सेलुलोज हम खाते हैं, जब ज़ाहिर सी बात है हम फूड खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में जाते हैं, सेलुलोज। तो सेलुलोज जो है ये ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता। इट हेल्प्स फॉर द प्रॉपर बाउल मूवमेंट्स। बाउल क्या होता है? बाउल होता है आंतें, और मूवमेंट का मतलब होता है हरकत करना। बच्चे, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब खाना हमारी बॉडी में जाता है और हज़म होता है, उसमें जो काम की चीज़ें होती हैं वो तो हमारी बॉडी का हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन बाकी पीछे क्या बचता है? वेस्ट मटेरियल बचता है। अब उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने को क्या कहते हैं? बाउल मूवमेंट्स कहते हैं। बाउल मूवमेंट्स यानी कि हमारी जो आंतें हैं उनकी मूवमेंट से वो जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से बाहर निकालेगा, यानी कि ये जो आंतें हैं उस मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालेंगी, ठीक है। उसको बाउल मूवमेंट्स कहते हैं। पेंटोज ऐसे शुगर मॉलिक्यूल जो कि 5 कार्बन कंटेन करते हैं। ये हम मोनोसक्राइड में पढ़ चुके हैं। राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज आर एसेंशियल पार्ट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ये जो है आरएनए और डीएनए का पार्ट है। जो राइबोज शुगर है वो आरएनए का पार्ट है और डीऑक्सीराइबोज डीएनए का पार्ट है। Plants convert their monosaccharides to disaccharide like sucrose to transport monosaccharide between body parts। देखिए बच्चे, जो प्लांट्स फूड बनाते हैं वो किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज की फॉर्म में होता है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? ग्लूकोज बनता है।
अब वो ग्लूकोज़ जो है प्लांट्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो किस में कन्वर्ट करते हैं, सक्रोज़ में, यानी डाइसैकराइड में कन्वर्ट करते हैं। क्यों? इसकी वजह ये है कि जो ग्लूकोज़ होता है वो रिएक्ट कर जाता है, उसकी मूवमेंट आसान नहीं होती। यानी कि पत्तों में वो बना है ना, तो अब उस खुराक को प्लांट के बाकी हिस्सों तक भी तो जाना है, लेकिन ग्लूकोज़ जो है ना वहाँ पे रिएक्शंस में इंटर हो जाता है, यानी कि केमिकल रिएक्शन कहीं हो रहा है तो ग्लूकोज़ इंटर कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। लेकिन सक्रोज़ जो है ये रिएक्टिव नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए प्लांट्स जो है पहले ग्लूकोज़ बनाते हैं, फिर उस ग्लूकोज़ को सक्रोज़ में कन्वर्ट करते हैं, फिर इस सक्रोज़ को प्लांट्स के पत्तों से फिर प्लांट के बाकी हिस्सों में लेकर जाया जाता है। सेलुलोज इज़ द मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है। ये मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि सेलुलोज जो है सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कार्बोहाइड्रेट है। इट प्रोवाइड्स सपोर्ट टू प्लांट सेल्स एंड अल्टीमेटली टू द होल प्लांट। ये जो सेलुलोज है ये हमने पढ़ा था कि प्लांट की जो सेल वॉल होती है उसका मेन कंपोनेंट है, तो उसमें ये पाया जाता है और ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है पूरे पौधे को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।